हेलो स्टूडेंट्स, मैं कुणाल सिंह राजपूत एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सभी के सामने लेकर के नया सेशन। इस सेशन में हम पढ़ेंगे एलडीसी के 10 पेपर्स, उनका सॉल्यूशन। एलडीसी 2022, 2018, 18 में दो पेपर है, 18 में 4 है, 16 सितंबर, 9 सितंबर, 12 अगस्त और 16 अगस्त या कुछ इस तरह से 19 अगस्त 4 पेपर उसके पढ़ेंगे। 2022 का एक ही पेपर है मेरे पास फिलहाल, और होंगे तो मैं करवा दूंगा। ये तो 5 पेपर ये हो गए, 2015, 2016, 2017, 2013। तो 10 पेपर का सॉल्यूशन करेंगे एलडीसी। अब एलडीसी कौन सा होगा? हाई कोर्ट एलडीसी, आरपीएससी एलडीसी, आरएसएमएसएसबी, तीनों के 10 पेपर करेंगे। इसके अलावा हम 100 पेपर एसएससी के करेंगे, जिसमें 10-15 सीजीएल, 10-15 सीपीओ, 10-15 सीएचएसएल, 10-15 स्टेनो, 10-15 एमटीएस। नए से पुराने यानी कि 2022 तक जो आए हुए हैं उनको भी, प्लस पुरानों को भी, उनका सिलेबस करेंगे। आपका मानना है कि सीजीएल का पैटर्न बदल चुका है, तो पैटर्न बदला है, पेपर सिलेबस नहीं बदला। सिलेबस वही है, क्वेश्चंस का पैटर्न वही होगा, हल्का सा चेंज होगा, जो मेंस में होगा प्री में वही रहेगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं। देखो ये पेपर, यहाँ आपको 3 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, मैंने ऑलरेडी लिख दिया क्योंकि मेरे पास सीधी सी बात है, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं। अब डिजिटल बोर्ड मैं तब लाऊंगा जब आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा। अब डिजिटल बोर्ड लायक मेरी कंडीशन है नहीं अभी। डिजिटल बोर्ड तब लाऊंगा जब आप देखेंगे, आपको रोज अच्छा लगेगा और आपको लगेगा बंदे के पास अच्छा मैटर है, कंटेंट अच्छा है, पढ़ाने का तरीका अच्छा है, और आप लाइक करोगे, शेयर करोगे सब दोस्तों के साथ, तो मैं डिजिटल बोर्ड की भी सोचूंगा। ठीक है, मुझे बहुत बड़ी है भाई, बहुत परेशान कर दिया यार। ठीक है, तो मैं डिजिटल बोर्ड की भी सोचूंगा। अब डिजिटल बोर्ड तो मैं तब सोचूंगा ना जब 1000+ सब्सक्राइब्स होंगे। अभी मेरा बढ़ रहा है, मुझे भी कॉन्फिडेंस आने लगा है कि मेरे सब्सक्राइब रोज 5-6 बढ़ रहे हैं। तो आप यदि सपोर्ट करोगे तो 100% बढ़ेंगे। ठीक है, बच्चे भी बढ़ेंगे, माहौल भी बनेगा। तो देखो, तो डिजिटल बोर्ड पे भी कराऊंगा और आपको मजा आएगा सब कुछ, लेकिन तब तक जब तक मेरे पास ये फैसिलिटी है इसी पे देखो। ठीक है, हाई कोर्ट क्लर्क 13 मार्च 2022 का पेपर है बेटा। हाई कोर्ट क्लर्क 13 मार्च 2022, यानी अभी इसी साल का है, लेटेस्ट पेपर है। ठीक है, तो मैं कर रहा हूं एक्सप्लेन भी कर रहा हूं एक एक चीज। ठीक है, ये कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड। यहां एक सवाल दिया गया है, उसी के बारे में ये कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन वर्ड, यानी कि चुनो, एक करेक्ट ऑप्शन चुनना है आपको अंडरलाइन वर्ड के स्थान पर। ये अंडरलाइन वर्ड इस स्थान पे किया गया है। तो क्वेश्चन है, लास्ट संडे, पिछले रविवार, वी वेंट टू द जू। पिछले रविवार हम जू, चिड़ियाघर गए। ऑप्शन है गो, गॉन, विल हैव गॉन, नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट। देखो, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्रेजेंट इंडेफिनेट में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आती है? प्रेजेंट इंडेफिनेट। गॉन हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म आती है परफेक्ट में। अब वो प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, तो गॉन आती है। लेकिन परफेक्ट में क्या होता है? प्रेजेंट है तो है जाएगा, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर है तो विल हैव या शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे यहां पे दिया हुआ विल हैव गॉन, तो ये फ्यूचर परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, तो विल हैव और नो इम्प्रूवमेंट, कोई सुधार नहीं। वेंट आता है, ये वेंट है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। गो, वेंट, गॉन, गो, वेंट, गॉन, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्रेजेंट इंडेफिनेट में, फिर सुन लो। सेकंड फॉर्म आती है पास्ट इंडेफिनेट में, और थर्ड फॉर्म आती है परफेक्ट में। अब ये कह रहा है कि लास्ट संडे वी वेंट टू द जू। पिछले रविवार, पिछले का मतलब है जो बीत गया, जो बीत चुका है, और बीता हुआ क्या होता है? पास्ट होता है। क्या होता है बेटा? पास्ट। तो ये कह रहा है कि पिछले रविवार को हम कहां गए? चिड़ियाघर गए। ठीक है, तो जो बीत चुका है, और जो बीत चुका है वो
पास्ट इंडेफिनेट होता है। अब हिंदी में तो हमें पता है ता था, ते थी, ते थे, या यह जो कुछ भी है, ठीक है, पास्ट की जो बात चल रही हो, या था, ये थी, पास्ट की बात, सॉरी या है नहीं है, या था, या थी, ई थी, वगैरह वगैरह, तो वहां हिंदी में तो हम पहचान लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे? ये कह रहा है लास्ट संडे यानी पिछले रविवार, तो लास्ट यानी पिछला, जो बीत चुका है, जो बीत चुका है, तो लास्ट यानी बीत चुका है, तो ये सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनेट, ये ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनेट है, नो इंप्रूवमेंट, कोई सुधार की आवश्यकता नहीं है, सवाल सही है। अब मैं आपको पास्ट इंडेफिनेट की पहचान बता देता हूं, ठीक है। पास्ट इंडेफिनेट का मतलब है, देखो यहां पे सवाल करने से पहले हल्का सा बता देता हूं, अगर लास्ट प्लस टाइम दे रखा हो, क्या दे रखा हो? लास्ट प्लस टाइम, लास्ट प्लस टाइम यानी लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट डे, लास्ट फ्यू मोमेंट, जो कुछ भी, तो लास्ट प्लस टाइम पास्ट इंडेफिनेट में आता है, ठीक है। वंस, वंस, वंस यानी एक बार, एक बार, एक, जैसे आपने स्टोरियों में पढ़ा है, 10वीं 12वीं में आपने स्टोरी में पढ़ा होगा, वंस देयर वॉज अ लॉयन, वंस देयर वॉज, वॉज यानी था, वंस देयर वॉज, वॉज, वॉज यानी था, वॉज यानी था यानी पास्ट में, तो वंस देयर वॉज अ लायन, एक बार एक शेर था, वंस अपॉन अ टाइम, तो वंस, वंस यानी एक बार, अगर वंस आ गया तो इसका मतलब है पास्ट इंडेफिनेट, क्या है? पास्ट इंडेफिनेट। लास्ट प्लस टाइम, वंस प्लस टाइम, यस्टरडे, यस्टरडे, यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, एगो, एगो, एगो यानी पहले, ठीक है। लास्ट प्लस टाइम, वंस, यस्टरडे, एगो, प्रीवियसली, प्रीवियसली, प्रीवियसली आ जाए या अर्लियर ऑन आ जाए, ठीक है। तो लास्ट आ जाए, वंस आ जाए, यस्टरडे आ जाए, एगो आ जाए, वन डे, वन डे आ जाए, वन डे एक दिन, एक दिन मैंने देखा, एक दिन, ठीक है, वन डे आ जाए, वन डे आ गया, वंस आ गया, यस्टरडे आ गया, एगो आ गया, प्रीवियसली आ गया, लास्ट आ गया, ठीक है, बिफोर आ गया, तो ये किसको शो करते हैं बेटा? पास्ट इंडेफिनेट को। किसको? पास्ट इंडेफिनेट को। दूसरी बात यह है कि अपने टेंस चल रहा है, टेंस वाला सेशन चल रहा है, तो टेंस में आप देख सकते हो, टेंस में अभी मैंने प्रेजेंट इंडेफिनेट पढ़ाया, अब इसके बाद कॉन्टिन्यू, प्रेजेंट इंडेफिनेट खत्म हो गया, तो कॉन्टिन्यूस स्टार्ट करेंगे, परफेक्ट करेंगे, फिर इस तरह से आता रहेगा, तो पास्ट इंडेफिनेट आएगा तो अब देख लेना, मैं पूरी डिटेल्स बताऊंगा कौन कौन से किस तरह से, तो वहां देख लेना। लेकिन अभी मैंने हल्का सा बता दिया कि कोई भी सेंटेंस है उसमें लास्ट प्लस टाइम आए, वंस आ जाए, यस्टरडे आ जाए, एगो आ जाए, प्रीवियसली आ जाए, अर्लियर ऑन आ जाए, वन डे आ जाए, तो ये पास्ट इंडेफिनेट होता है। क्या होता है बेटा? पास्ट इंडेफिनेट। और पास्ट इंडेफिनेट में होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहां पे आ रहा है अपने पास लास्ट प्लस टाइम, लास्ट संडे, तो वेंट सही है, आंसर हो गया, नो इंप्रूवमेंट, कोई सुधार नहीं है, सवाल हमारा सही है। ये कह रहा है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन, fill in the blank with the correct options. Neither of the two books found useful. Neither of the two books found useful. Were, has, was, did. Were, has, was, did. क्या आएगा? देखो, ये कह रहा है fill in the blank, यानी कि ब्लैंक, खाली जगह में भरो, with the correct options, ठीक है, सही ऑप्शन को चुनना है, हमें सही ऑप्शन भरना है। ये कह रहा है नाइदर, क्या कह रहा है बेटा? नाइदर ऑफ द टू, दो किताबों में से एक भी नहीं, दो किताबों में से एक भी नहीं, तो नाइदर का मतलब होता है दो में से एक भी नहीं, दो में से कोई भी नहीं, ठीक है। तो देखो, सवाल करने से पहले मैं आपको बता देता हूं वापस, ये ऊपर वाला सवाल तो मैंने सॉल्यूशन करवा दिया, तो देखो इसको हटा देता हूं मैं, अब यहां देखते हैं। देखो नाइदर, देखो अपने पास यहां आ जाए नाइदर, क्या आ जाए बेटा? नाइदर। या अपने पास आ जाए आइदर, वैसे आइदर नाइदर नहीं बोलते, इसे बोलते हैं निदर, इसे बोलते हैं इधर, इधर निदर, बट हम इसको बोलते हैं नाइदर आइदर। तो सही प्रोनाउंसिएशन निदर है, इसका प्रोनाउंसिएशन इधर है।
निदर इधर निदर आ जाए, इधर आ जाए, नन आ जाए बेटा, या क्या आ जाए, वन आ जाए, या अपने पास आ जाए ईच आ जाए, या अपने पास एवरी आ जाए, क्या आ जाए, एवरी, या एवरी वन आ जाए, एवरी वन आ जाए, एवरी वन, नाइदर, आइदर, नन, वन, ईच, एवरी, ठीक है, नो वन, जो कुछ भी है ये आ जाए। और इनके बाद यदि क्या हो बेटा, ऑफ हो, क्या हो, ऑफ, जैसे नाइदर के बाद ये नाइदर आया और नाइदर के बाद क्या है, ऑफ, क्या है, ऑफ। तो एवरी वन आ जाए, नीदर आ जाए, इधर आ जाए, नन आ जाए, वन आ जाए, ईच आ जाए, एवरी आ जाए, और इनके तुरंत बाद ऑफ का प्रयोग हो। किसका प्रयोग हो, ऑफ का प्रयोग हो। तो इनके बाद आने वाली नाउन, इनके बाद आने वाली नाउन प्लूरल में आती है। किसमें आती है, प्लूरल। जैसे नाइदर के बाद ऑफ आ रहा है, नाउन है, ये नाउन है, नाउन यानी वस्तु, कोई भी व्यक्ति वस्तु इस पर नाउन, तो ये प्लूरल में है नाउन। किसमें है, प्लूरल। तो एवरीवन, निदर, इधर, नन, वन, ईच, एवरी, इनमें से कोई भी वर्ड आ जाए और इनके बाद यदि ऑफ का यूज हो रहा हो तो नाउन किसमें आएगी, प्लूरल में। अब मान लो यहां नाउन ना होती तो प्रोनाउन देता, क्योंकि एक सब्जेक्ट होता है ना बेटा, भाई सीधी सी बात है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, ये सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद ये वर्ब का प्रयोग करवा रहा है, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आती है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद वर्ब आती है, ये सारी वर्ब है, वाज, हैज, वर, डिड, जो भी है ये वर्ब है, तो ये सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट कौन सा, ये कह रहा है नाइदर ऑफ द टू बुक्स, दो किताबों में से एक भी नहीं, एक, ये उम्मीद ये कर रहा है कम से कम एक तो हो, एक भी नहीं, एक भी नहीं का मतलब है ही नहीं, लेकिन ये कह रहा एक भी नहीं, एक भी नहीं, यानी एक तो हो, एक तो कम से कम हो। जैसे मैं कह दूं 10 बच्चों में से एक भी नहीं आया, 10 बच्चों में से एक भी नहीं आया, मैं उम्मीद लेके बैठा हूं बेटा कि कम से कम एक तो आए। अब मैं एक के बारे में बार बार फोकस कर रहा हूं, बार बार फोकस कर रहा हूं कि एक भी नहीं, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं एक, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर की बात कर रहा हूं, मेरे मुंह से निकल रहा एक भी नहीं, एक, अब मना कर रहा हूं मैं, एक भी नहीं आया, लेकिन उम्मीद क्या लगा के बैठा हूं, एक तो आए, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, क्या हो गया, सिंगुलर। तो ये कह रहा है नाइदर ऑफ द टू बुक्स, दो किताबों में से एक भी नहीं, तो ये तो इसका हिंदी है। अब आप आगे देखते हैं, एवरीवन, नाइदर, इधर, नन, वन, ईच, एवरी आ जाए और ऑफ का यूज हो, किसका यूज हो, ऑफ का, तो नाउन किसमें आएगी, प्लूरल में आएगी, किसमें आएगी, प्लूरल में आएगी। अगर वो नाउन ना दे तो प्रोनाउन देगा, क्या देगा, प्रोनाउन, तो प्रोनाउन भी किसमें आएगा, प्रोनाउन भी किसमें आएगा, प्लूरल में, ठीक है। तो मैं दोनों का लिख देता हूं, या तो नाउन, अभी समझा दूंगा मैं दोनों को, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर आ जाए और दोनों के बीच में क्या आ जाए बेटा, ऑफ आ जाए, तो नाउन और प्रोनाउन, इसके तुरंत बाद जो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल में आएगा, किसमें आएगा, प्लूरल में, बहुवचन में। और अगली जो वर्ब है, अगली इसके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर में होगी, वर्ब किसमें होगी, सिंगुलर में होगी। नेक्स्ट प्रोनाउन भी सिंगुलर में होगा, अगर वो प्रोनाउन पूछता है तो नेक्स्ट प्रोनाउन भी सिंगुलर में होगा। अब जैसा सवाल है उस आधार पर मैं बता रहा हूं, ज्यादा डिटेलिंग के लिए आपको मेरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी थोड़े दिन बाद ही स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपको एक एक चीज मिलेगी, घबराओ मत, ठीक है। एवरीवन, नाइदर, इधर, नन, वन, ईच, एवरी आ जाए, उसके बाद ऑफ हो, तो नाउन या प्रोनाउन किसमें आता है, प्लूरल में, वर्ब किसमें आता है, सिंगुलर में, जो वर्ब आएगी वो किसमें आएगी, सिंगुलर में। अब देखो क्या आ रहा है, निदर आ रहा है, क्या आ रहा है, निदर, निदर के बाद क्या आ गया बेटा, ऑफ आ गया, क्या आ गया, ऑफ। तो मैंने कहा इसके बाद यदि नाउन आ जाए, क्या आ जाए, नाउन आ जाए, तो नाउन किसमें आएगी, प्लूरल में, किसमें आएगी, प्लूरल में, किसमें आ रही है, प्लूरल में आ रही है। तो वर्ब किसमें आएगी, सिंगुलर में, वर्ब किसमें आएगी, सिंगुलर में। अब सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है ये आपको पता नहीं, सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है ये आपको पता नहीं, तो मैं बता देता हूं, सिंगुलर वर्ब होती है बेटा इज, वॉज, हैज, इज, वॉज, हैज, ठीक है, या मेन वर्ब में एस या ईएस, ये सिंगुलर वर्ब होती है, टेंशन नहीं लेने का। सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, एज,
वॉज, हैव या मेन वर्ब में SEIS। मैं दोबारा रिपीट करा देता हूं। अगर हमारे पास एवरीवन आ जाए, नाइदर आ जाए, आइदर आ जाए, नन आ जाए, वन आ जाए, ईच आ जाए, एवरी आ जाए, इनमें से कोई भी आ जाए और इनके बाद क्या लग रहा हो बेटा, ऑफ का यूज हो। किसका यूज हो? ऑफ का यूज हो। तो आने वाले नाउन किस में आएगी? प्लूरल में। अगर प्रोनाउन देख रखा हो तो प्रोनाउन में किस में आएगा? प्लूरल में। अगर आप पूछना चाहते हो भाई, आपके दिमाग में संशय है कि सर प्रोनाउन कैसे, तो उसका भी मैं एग्जांपल्स बता देता हूं। जैसे मैंने कहा वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज, यह समझने की कोशिश करना बेटा, ज्यादा नहीं बता रहा मैं। तो ये वन आ गया अपने पास, क्या आ गया? वन। तो मैंने कहा वन, क्या है? वन। और मैंने कहा वन के बाद क्या आ जाए? ऑफ आ जाए, ऑफ आ जाए। तो आने वाली नाउन किस में आएगी? ये नाउन हो गई, प्लूरल में आएगी। किस में आएगी? प्लूरल में। आने वाली वर्ब किस में आएगी? सिंगुलर में। तो मैंने कहा वन ऑफ द बॉयज हैज, ठीक है। हैज कौन सी वर्ब होती है बेटा? सिंगुलर होती है। कौन सी वर्ब होती है? सिंगुलर। तो मैंने हैज ले लिया। अभी समझो आप मैं क्या कह रहा हूं। वन ऑफ द बॉयज हैज कौन सी वर्ब है? सिंगुलर वर्ब। नाउन कौन सी है? प्लूरल। नाउन कौन सी है? प्लूरल। क्या आ रहा है? वन। क्या आ रहा है? वन। देखो वन आ गया। मैंने कहा वन आ जाए, इनमें से कोई भी, मतलब वन आया पड़ा है। वन के बाद क्या है? ऑफ आ रहा है। क्या आ रहा है? ऑफ। तो नाउन किस में आएगी बेटा? प्लूरल में आएगी। नाउन किस में आएगी? प्लूरल में। आगे जो वर्ब आएगी वो किस में आएगी? सिंगुलर में। सिंगुलर वर्ब क्या होता है आपको नहीं पता, तो मैंने लिखा दिया। सिंगुलर वर्ब होता इज, वॉज, हैड या मेन वर्ब में SEIS। तो कौन सी वर्ब है? सिंगुलर। अब मैंने कहा नाउन, नाउन तो किस में आएगी? प्लूरल में। ये तो समझा दिया। अब आपका सवाल है कि भाई प्रोनाउन कैसे प्लूरल होगा? अब मान लो मैंने कहा वन ऑफ द बॉय, लड़कों में से कोई एक। यहां तो इसका अर्थ निकल रहा है लड़कों में से कोई एक। अब लड़के बहुत हैं, लड़के क्या है बेटा? बहुत सारे लड़के हैं और उनमें से एक की बात हो रही है। कितने? बहुत सारे लड़के हैं और उनमें से एक। अब मैं यार नाम भूल गया, लड़का कहना ही भूल गया, मेरे दिमाग से उतर गया लड़का, और मैंने कह दिया उनमें से एक। गलत है क्या? उनमें से एक। तो मैंने कहा उनमें से एक, उनमें से एक। तो मैंने कहा वन ऑफ द बॉयज। यहां तो मैंने कहा लड़के, लड़कों में से एक, लेकिन अब मैं लड़के ही कहना भूल गया और मैंने कह दिया उनमें से कोई एक। तो लड़कों को मैं वो नहीं कह सकता कि वो या वे या उन, कह सकता हूं ना उनमें से कोई एक। तो मैं क्या कहूंगा? वन ऑफ देम, वन ऑफ देम, उनमें से कोई एक। ये नाउन कौन सी है? प्लूरल। नाउन नहीं आई तो क्या आ गया? प्रोनाउन आ गया। पर या तो नाउन आएगी, वन आ गया, वन के बाद ऑफ आ गया, ऑफ के बाद या तो नाउन आएगी या क्या आएगा? प्रोनाउन। और दोनों ही किस में होगा? प्लूरल में। देम आ रहा है। क्या आ रहा है? देम। ये दे है बेटा, वैसे तो दे है। क्या है? दे है। आगे बता दूंगा कैसे दे है। ये प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन। देखो याद रखना, एक साथ 4-5 चीजें बता रहा हूं एक ही सवाल में। लेट आ जाए, क्या आ जाए बेटा? लेट आ जाए। क्या? लेट, लाइक, बट, लेट, लाइक, बट, एक्सेप्ट, लेट, लाइक, बट, एक्सेप्ट। ठीक है। लेट आ जाए, लाइक आ जाए, बट आ जाए, एक्सेप्ट आ जाए, प्रीपोजिशन आ जाए। क्या आ जाए बेटा? प्रीपोजिशन आ जाए। कोई मेन वर्ब हो, क्या हो? मेन वर्ब या जीरियंड वर्ब हो। एक बार दोबारा बता देता हूं। अगर हमारे पास क्या हो? लेट, लाइक, बट, एक्सेप्ट, प्रीपोजिशन, मेन वर्ब और जीरियंड वर्ब। आप पूछोगे जीरियंड वर्ब क्या होती है? तो वी प्लस आईएनजी, वी प्लस आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जीरियंड कहलाती है। मैं वापस रिपीट करा देता हूं बेटा आपको कि हमारे पास लेट आ जाए, लाइक आ जाए, बट आ जाए, एक्सेप्ट आ जाए, प्रीपोजिशन आ जाए, मेन वर्ब आ जाए, जीरियंड वर्ब आ जाए, तो इनके बाद हमेशा प्रोनाउन जो आता है ना ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। किस में आएगा? ऑब्जेक्टिव केस में। अब आप पूछोगे यार ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस होता है ऑब्जेक्टिव केस, जैसे आई है, आई सब्जेक्ट है, आई का होता है मी, वी सब्जेक्ट होता है, वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। ठीक है। जैसे आपने ये सवाल देखा होगा कभी, लेट अस, लेट अस गो टू होम,
गो टू होम, आओ घर चले, लेट अस गो टू होम, आओ घर चले। क्या है बेटा? लेट है। क्या है? लेट। लेट के बाद क्या आ रहा है? अस। अस क्या आ रहा है? अस। अब देखो मैं आपको वापस वहां सवाल से हटके यहां पे आ गया, मेरे को आना नहीं चाहिए, जो सवाल है वो ही है, लेकिन मैं एक साथ तीन चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं, आपको समझ आ जाता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप मेरे को बता देना, ठीक है। लेट कौन सा है? लेट, ये तो सुना होगा। लेट अस, अभी अस है, लेट अस गो, तो मैंने कहा लेट लाइक बट एक्सेप्ट प्रीपोजिशन जीरेंड वर्ब, लेट अस गो टू होम, लेट अस गो टू होम, तो लेट के बाद अस आ रहा है। अगर देखा जाए तो ये अस नहीं, ये वी है, वी मतलब सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है बेटा। क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट। तो है तो ये वी, है तो ये क्या? वी, लेकिन लेट के कारण किस में बदल गया? अस में। किस में बदल गया? अस में, क्योंकि लेट ये कहता है, या प्रीपोजिशन ये कहता है, या एक्सेप्ट ये कहता है, या मेन वर्ब ये कहती है कि मैं ऑब्जेक्ट ही ले सकती हूं। इनमें इतनी पावर है, लेट में इतनी पावर है कि वो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता है। प्रीपोजिशन में इतनी पावर है कि वो सब्जेक्ट होते हुए भी ऑब्जेक्ट में बदल जाता है। जैसे ये सब्जेक्ट ही है यहाँ पे, तो वन ऑफ, ऑफ प्रीपोजिशन होता है, ये आप भी जानते हो। ऑफ है, ठीक है, इन है, एट है, जानते हो ना, ओवर है, ये प्रीपोजिशंस होता है, इनटू है, तो ये प्रीपोजिशंस है। और प्रीपोजिशंस ने किसको बदल दिया? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में। तो शब्द इसमें इतनी पावर है कि इसने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, जबकि ये दे है, दे है, दे यानी वे, सब्जेक्ट। तो मैं वापस बता देता हूं, लेट लाइक बट मेन वर्ब एक्सेप्ट प्रीपोजिशन जीरेंड वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। जैसे यहां पे अस आ रहा है, लेट अस गो टू होम, इसी तरीके से यहां पे दैम आ रहा है, किसके बाद? प्रीपोजिशन के बाद। तो प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है बेटा? ऑब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। आ जाते हैं हम वापिस जहां की बात कर रहे थे। तो मैंने कहा एवरीवन, निदर, इधर, नन, वन, ईच, एवरीवन के बाद क्या आ जाए? ऑफ आ जाए। क्या आ जाए बेटा? ऑफ। तो आने वाली नाउन किस में आएगी? प्लूरल में। आने वाली वर्ब किस, अगर नाउन नहीं आया तो क्या आएगा? प्रोनाउन। ये तो नाउन आ गया, अगर नाउन नहीं आया तो क्या आ गया? प्रोनाउन। तो मैंने कहा ईच, एवरी, आइदर, नाइदर आ जाए, इनके बाद ऑफ आ जाए, तो नाउन या प्रोनाउन तो किसमें आएगा? प्लूरल में। तो वन ऑफ देम हैज, सिंगुलर, ठीक है। ये हमारे पास वर्ब हो गई, ये हमारे पास प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन कौन सा है? प्लूरल। कौन सा प्रोनाउन है? प्लूरल। वर्ब नाउन कौन सी है? अगर नाउन नहीं आएगा, अगर नाउन नहीं आएगा तो क्या आएगा? प्रोनाउन आएगा। नाउन भी प्लूरल होगी, प्रोनाउन भी, ठीक है। एक बार दोबारा बता देता हूं, ये हमारे पास वन है, दोनों को ले लो। तो वन के बाद यदि क्या आ जाए? ऑफ आ जाए। क्या आ जाए बेटा? ऑफ। तो आने वाली नाउन किस में आएगी? प्लूरल में। अगर नाउन नहीं आया तो क्या आएगा? प्रोनाउन। प्रोनाउन में किस में आएगा? प्लूरल में। लेकिन आने वाली वर्ब किस में आती है? सिंगुलर में। सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है? एज, वॉज, हैड, या मेन वर्ब में एस या एस। एक सेंटेंस के चक्कर में मैंने बहुत टाइम ले लिया आपको। देखो अपने पास क्या है? निदर है। क्या है बेटा? निदर। निदर के बाद क्या है? ऑफ। ऑफ के बाद मैंने क्या कहा? नाउन किस में आएगी? प्लूरल में। नाउन किस में? प्लूरल में। बुक्स, बुक्स प्लूरल में। आने वाली वर्ब किस में आएगी? सिंगुलर में। सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है? एज, वॉज, हैज, या मेन वर्ब में एस या एस। क्या दे रखा है बेटा? यहाँ पे वर्ब दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है बेटा? यहाँ पे डिड दे रखा है। तो वर्ब और डिड तो आएंगे नहीं। अब बचा हमारे पास हैज और वॉच। तो बेटा यहां आएगा वॉच, यहां आएगा वॉच। अभी तो देखो, हाँ, चूज द करेक्ट ऑप्शंस। व्हेन ए किंग डाइज हिज सन इज द टू द थ्रोन, इज द टू द थ्रोन, ठीक है। चूज द करेक्ट ऑप्शंस, चुनो एक करेक्ट ऑप्शंस चुनना। ये कह रहा है व्हेन ए किंग डाइज, जब राजा मरता है। वैन यानी जब, किंग यानी राजा, डाइज यानी मरता है। जब राजा मरता है, हिज सन उसका लड़का, इज द टू द थ्रोन,
थ्रोन यानी राजगद्दी, राजगद्दी का मालिक या उत्तराधिकारी होता है। तो एयर, एयर यानी होता है हवा, एयर यानी हवा, हवा की बात ही नहीं चल रही। हेयर, हेयर यानी होता है बाल, हेयर यानी बाल, बाल की भी बात नहीं चाहिए। हेयर का मतलब होता है सुनना, सुनने की भी बात नहीं चल रही। और हायर यानी होता है क्या, उत्तराधिकारी या वारिस, वारिस हो, हाँ वारिस, वारिश, ठीक है, वारिश, वारिस या उत्तराधिकारी। तो ये कह रहा है कि जब एक राजा मरता है तो उसका लड़का उत्तराधिकारी, राजगद्दी का उत्तराधिकारी होता है या उसका वारिस होता है। तो क्या आ जाएगा बेटा, हायर आ जाएगा, वारिस, हायर, हायर, ठीक है। ये उम्मीद करता हूं 3 ही सवाल बताए हैं मैंने, ज्यादा नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ ये प्रयोग कर रहा हूं। प्रयोग से मतलब है अगर आपके लाइक आए, कमेंट आए, आपने कहा कि सर इसे कंटिन्यू करो, तो मैं पूरा पेपर कराऊंगा। वैसे भी तो कम से कम आपको बताना पड़ेगा जरूर कि सर आप पढ़ाओ, सॉल्यूशन कराओ, पेपर मजा आ रहा है। जितने ज्यादा कमेंट करोगे इसी ऑप्शंस पे, तो इसके आगे के पार्ट जितने भी है सारे सवालों का सॉल्यूशंस कराऊंगा, बढ़िया तरीके से कराऊंगा, आपको मजा आएगा। लेकिन अभी मैंने 3 ही सवाल कराए, जब तक आपके लाइक, कमेंट, शेयर नहीं होंगे, कम से कम कमेंट तो करो, कम से कम 10-15 बच्चों के कमेंट आएंगे ना, सर करवाओ करवाओ करवाओ, इसके आगे के सॉल्यूशंस भी कराओ, तभी कराऊंगा। क्योंकि इसमें सब कुछ है, इसमें ग्रामर भी है, ठीक है, इसमें टेंस भी है, इसमें बेटा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस भी आ जाएंगे इसमें, इसमें बेटा सिनोनियम्स, एंटोनियम्स भी है। तो ये चीजें जरूरी है। और कम से कम 10 बच्चों के कमेंट आएंगे ना, कम से कम 10 बच्चों के कमेंट कि सर कराओ, तो मैं आगे इसका पार्ट जारी करूंगा, नहीं तो आगे चल ही रहा है। थैंक यू, मिलते हैं।